नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। आपको पता है कि काशी शहर दानी सज्जनों का और समाज सेविकों का ये शहर है। आए दिन आप यहाँ पे देखते गए, लोग आते गए, समाज सेवा में जुट जाते हैं। लेकिन आज हम जिस समाज सेवक से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो कहीं से भी आए और कुछ भी किया। वो सबसे पहले समाज सेवक थे। तो कहाँ थे वो समाज सेवक? थे आपकी मिलिट्री में, आपकी फौज में। जी हाँ, 14 महार रेजिमेंट से भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड सैनिक की हम बात कर रहे हैं। इतना सुनते हुए आप लोग समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं जैसी उम्मीद सोनी की, जो काफी सारी संस्थाओं से भी जुड़े गए। सबसे बड़ी बात कहें तो आपको पता होगा 14 महार रेजिमेंट का जो डे होता है, स्थापना दिवस होता है, या फिर जो ब्लड डोनेट कैंप है वो लगाते गए ये 14 महार के जो स्थापना दिवस पर। और भी तरह तरह की सेवा ये करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इनको बता दें यहाँ पे इनकी कि इन्होंने अब तक अपनी फौज से आने से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा पौधे लगा दिए। और वो पौधे लगाए नहीं, उन पौधों की ये समय समय पर देख रेख करते गए, देखते गए कि कौन सा पौधा सही से उपजा या फिर उपजाऊ हुआ, उनकी ग्रोथ हुई। इस तरह के तमाम कार्य करते हैं। साथ ही साथ गर्मियों की बात करें तो पानी की जो स्टॉलें होती है वो ये लगाते गए। कंपल्सरी गर्मियों में पानी चलता गया। बात करें स्टेशन पर जो जरूरतमंद होते हैं उनके खाने की, तो इस तरह की तमाम सेवा ये करते गए। पहले इन्होंने सारा जीवन अपना फौज में भारत माता की सेवा में लगा दिया। उसके बाद भारत माँ के लाल की ये सेवा करने में अब लगेगा। जो समाज के लोग हैं उनसे जुड़े उम्मीद फाउंडेशन के संरक्षक है, स्वागत करते हैं जैसी उम्मीद सोनी सर आपका। सर जय हिंद। सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा आप पहली बार मिलिट्री से रिटायर्ड होके आए, 14 महार रेजिमेंट से जिस वक्त आप आए, तो उसके बाद आपको कैसा लगा घर में अकेले बैठते और उसके बाद अचानक से समाज सेवी बनने का, जनता के बीच में जाने का, विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़े गए? सर मेरा ये जो मेरे उत्साह है और जो ये उमंग मेरे जो पैदा हुई, ये मैं राधा स्वामी सत्संग दिनोद में जाता था। तो वहाँ हमारे जो सतगुरु हैं परम संत हजूर कौर साहब महाराज जी, उन्होंने उनके सत्संग में मैंने ये प्रेरणा मिली। उन्होंने ये बोला भाई जो भी गरीब आदमी है उसकी सेवा करना और जो असहाय आदमी की मदद करना और पेड़ पौधों का और पानी की संरक्षण करना और पेड़ पौधे जितने ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे उतना ही है। उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये काम शुरू किया। पहले देश सेवा की 14 महारेजिमेंट में मैं पूर्व सैनिक हूँ मेरी यूनिट से। और बाकी सर यहाँ आने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन पर जल सेवा और रोटी सेवा जितनी गाड़ियाँ आती हैं उनमें मैं पानी पिलाता हूँ। और सर मेरा 58 बार ब्लड हो चुके हैं। ब्लड का दान मैं 58 बार कर चुका हूँ। देखिए, इस उम्र के अंदर 58 बार, सबसे बड़ी बात है रक्तदान करना। आम जन से जहाँ पे सोचते हैं कि रक्तदान किस तरह से करें, कहीं कमजोरी ना आ जाए, आप इनसे ये शिक्षा जरूर ले सकते हैं। इस उम्र में भी इन्होंने 58 बार रक्तदान किया। ऐसे जो सेनानी हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, इनको एएनटी नेशनल की पूरी टीम सल्यूट जरूर करेगी। और इनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए एएनटी के जो दर्शक है वो भी इनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ये लोग हैं जो सच में हमारे समाज सेवी कहलाते हैं। जी सर ऐसा है, ब्लड का हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं होता, बाकी हर चीज इम्प्रोवाइज बना जाती है, लेकिन ब्लड का काम ब्लड से ही होगा। तो हमारे जो संस्था के प्रधान हैं सुरेंद्र महादेव जी, वो भी हमारे साथ इस विशेष कार्य में सहयोग करते रहते हैं। वो भी हमारे साथ रहते हैं। बाकी सर हमने कोरोना काल में भी ब्लड की या ब्लड नेट की जो अनस्थेसिया वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए ब्लड की सर हम कभी कभी निर्णय देते और ना ही हम ये चाहते हैं कि भाई ब्लड की किसी को कमी हो। सर बात करें आपके उम्मीद फाउंडेशन की, तो अब तक का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड उम्मीद फाउंडेशन का रहा, आपकी संस्था का रहा है। शायद 500 से ज्यादा यूनिट आपके। सर हमारी संस्था का जो ब्लड कैंप है वो 647 का है सर।
जी। आज तक किसी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हाईएस्ट रिकॉर्ड से 147 यूनिट हमने एक साथ इकट्ठी की है। देखिए अमूमन देखा जाता है कि 150-200 यूनिट में सब जितने भी कैंप लगते हैं वो सिमट जाते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो उम्मीद फाउंडेशन की बात करें, एक ऐसी संस्था है जो काम करती है और धरातल पर काम करती है, उसी के संरक्षक है उम्मीद सोनी जी। सर ऐसा है, अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, जो आदमी दूसरों के लिए काम करे ना, उसी में खुद को शांति मिलती है, लोगों को भी ये पहचान होती है भाई हाँ ये आदमी अपने लिए नहीं करता, भाई लोगों की समाज सेवा में ही लगे हुए हैं। हमारी यही एक इच्छा है संस्था की तरफ से, उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से, कि हमारे से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता लोगों का भला करें, ताकि लोग आराम से, जो ऐसा आदमी है कि हम मदद करते हैं हर समय और करते रहें भी। आपका देखा गया जो पौधे लगाते हैं आप, पौधे को खुद संभालते हैं, टाइम टाइम पर जाते हैं, उनको देखते हैं। आपके गांव की बात करें नाना में, एक बार शमशान घाट में जो आपने पौधे लगाए जो काफी ग्रोथ उनकी हो गई है, ऐसे में आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं इन काम के लिए? सर इन कामों के लिए वक्त निकालना पड़ता है सर, क्योंकि हम संडे को या किसी भी दिन एक दो किसी और का भी सहयोग लेता हूँ मैं। मेरे भाई भी हैं, वो भी एक आर्मी से रिटायर्ड हैं, हम 4 भाई हैं, 3 भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो सर हम मिलके सभी और लोगों के गांव के भी युवाओं से सहयोग करता हूं मैं, उनके सहयोग से ही भी काम होता है। क्यों कि मैं 24 घंटे उनकी देखभाल नहीं कर पाता हूं, तो वो वहां देख लेते, पानी वगैरह डाल देते, मैं उनको पैसे दे देता हूं जितना भी होता है। जैसे पानी का टैंक डलवाया तो उसके पैसे मैं उनको पेड कर देता हूँ, वो मेरी मदद कर देते हैं। और आप खुद भी जाते हैं? हाँ मैं खुद भी जाता हूँ सर। बाकी सर देखो, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मैं तो यही बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और ज्यादा से ज्यादा ब्लड दान करें। हर आदमी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद में ब्लड दे सकता है, उससे कोई शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। अभी सर मैं देखो इतनी एज में भी ब्लड का दान करता रहता हूँ, अब भी किसी को जरूरत पड़ जाए तो मैं अब भी तैयार हूँ। हमारी संस्था हमेशा तत्पर रहती है। काफी हाईएस्ट पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी देखते हैं लगता है कि एक फौजी गुजर रहा, वो रोड से जा रहा है, अब भी वही नेचर, वही फौज वाला एटीट्यूड, ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर ये मेरी यूनिट का एक बहुत बढ़िया, मेरी रामटालीन है 14 महाराजमेंट। तो सर फौजी आदमी राम आदमी में तो फर्क देखना ही चाहिए भाई, ये वाकई फौजी आदमी, उसका डिसिप्लिन बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरा रहे, कपड़े चाहे पुराने हो लेकिन साफ सुथरे हो, प्रेस किए हुए हो। मेरी तो यही सोच है सर। और क्या पूछना चाहिए? तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में अंत करते गए, यहाँ पे जैसा आपका जो अभी 15 तारीख को उम्मीद फाउंडेशन रक्तदान शिविर लगाने जा रही है, तो किस तरह से इसमें अरेंज होगी इस बार? कौन कौन सी टीम और कौन कौन से जो मुख्य अतिथि आप लोग यहाँ पे लाएंगे, और किस तरह से इस बार और कहाँ पे जो इस प्रोग्राम को आप करने जा रहे हैं? सर अब की बार है हमने थोड़ी जगह चेंज किया है। पंचायती श्री पंचायती रामला ग्राउंड दिल्ली गेट पर है, हमने वहां अरेंज किया। अब की बार हमारे जो सेना से अधिकारी आ रहे हैं और एक हमारे कर्नल RS बेरवाल है जो अभी पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। बाकी हमारे संजय साहब हैं, कैप्टन दलबीर सिंह नैन हैं, और शिषपाल साहब है, संजय साहब है, सभी साहब लोग जो हमारे हैं, सुरेश सोनी साहब हैं, सभी यूनिट से भी आएंगे, और बाकी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी आएंगे सर। और इसमें बढ़ चढ़ के सिविल जनता सर हमारा क्या है, 14 मार्च का वर्ल्ड का ये स्थापना दिवस का इंतजार करते रहती है भाई, कब सदा 14 महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस हो और कब हम फौजियों के साथ मिलके भाई ब्लड का दान करें और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाएं और हम उनके साथ ही केक काटें। तो ये हम बिल्कुल बहुत दिल से की गहराइयों से ये हमारी यूनिट का जन्मदिन, तो केक काट के मनाते हैं सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाते हैं। तो इस पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर जनता से हम यही अपील करते हैं कि भी जिसको भी जितना समय मिले उतना ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करे, ताकि किसी समाज में किसी आदमी का भला हो सके। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जो समाज सेवी बात करें या फिर फौजी बात करें, कहते हैं कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा उसके नाम के साथ लगा रहता है जवान। तो उम्मीद सोनी की बात करें तो जवान जरूर कहेंगे, जवान उम्मीद सोनी उम्मीद फाउंडेशन के जो संरक्षक है, मतलब इनके ही जो कर कमलों द्वारा इनके सानिध्य में उम्मीद फाउंडेशन जो इस बार रक्तदान शिविर कैंप लगाने जा रही है, इंटरनेशनल भी
को स्पॉन्सर्ड होने के साथ साथ उम्मीद फाउंडेशन का आप सभी से अनुरोध करना चाहेगा कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लीजिए और ऐसे जो लोग हैं इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आपकी धरोहर है, आपके बीच से निकले हैं, आपके ही बुजुर्ग हैं, आपके ही भाई हैं। तो देखते रहिए एंटी नेशनल में अनुराग सिंह।